अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे और हमारी वीडियोस को आप देख रहे होंगे। कल अगर मुझे सही तरह से याद हो तो कल हम तकरीबन इस एरिया में थे जब मार्केट नहीं सॉरी इधर नहीं थे, मेरे ख्याल से इस एरिया में थे। ठीक है, इस एरिया में थे जब कल हमने वीडियो बनाई थी। और उसी के बाद मैंने आपको दो सिनेरियोज बताए थे कि अपवर्ड्स सिनेरियो हो सकता है और डाउनवर्ड्स हो सकता है। अब जो सिनेरियो अपवर्ड्स की तरफ बना है और ये इनवैलिडेशन वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, तो इनवैलिडेशन वाला पॉइंट मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया और ऊपर की तरफ 5 वेव्स भी उसने अभी तक कंप्लीट नहीं की। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। ठीक है, बड़ा क्लियरली वैसे आप लोगों को सामने नज़र आ रहा होगा। मैं इसकी वेव्स जो है ना वो आपके सामने खोल देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी थोड़ी बहुत। जो लोग एलियट वेव को समझते हैं, तो इधर आपको एलियट वेव की जो फ्रैक्टल नेचर है ना वो बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि यानी 1 2 3 3 के अंदर फिर 1 2 3 4 5 है और फिर उसी के 3 के अंदर का 1 2 3 4 5 है। और फिर इसी के अंदर अगर हम जूम इन थोड़ा सा और करें, 5 मिनट में चले जाएं, 1 मिनट में चले जाएं, तो हम फर्दर भी इसको 1 2 3 4 5 में डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो बड़ी वाली वेव है, जो ग्रीन कलर की वेव है, इसके वेव थ्री के अंदर जब 1 2 3 चलना शुरू हुई तो उसकी थ्री के अंदर भी बड़ी क्लियरली 1 2 3 चलना शुरू हुई। और जो ये इनवैलिडेशन पॉइंट हिट हुआ था वो क्योंकि बड़ी वेव का था और छोटी वेव का पॉइंट वन जो है, मैं इधर आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। इसका पॉइंट वन इधर है। ठीक है, छोटी वेव का। तो छोटी वेव का इसने इनवैलिडेशन हिट नहीं किया, बड़ी वाली वेव का इनवैलिडेशन हिट किया। इस वजह से इसको हमने कंसिडर भी नहीं किया था। मैं आपको कह रहा था कि फर्दर ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। और क्योंकि कल मैंने दो वीडियोस बनाई थी, तो एक में मैंने बताया था कि 4400 मेरा टारगेट है नेक्स्ट। और मुझे अब याद नहीं आ रहा कि कौन सी वाली में आपको मैंने बताया है। खैर, हम फिब का टूल लेते हैं और थ्री के साथ इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो इधर आपको ये नज़र आ रहा है कि 38 और 50 को टच करके मार्केट ऊपर की तरफ चली है। ठीक है, अब वेव फोर कभी कभी 30 और 20 से ज़्यादा नीचे भी आ सकती है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ सेट रूल कि भाई वेव फोर ने 30 या 20 या 14% से ऊपर जाना। ये कोई सेट रूल नहीं है। ठीक है, सेट रूल जो है वो ये है कि वो वेव वन के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो क्योंकि वेव वन अच्छी खासी नीचे है, उसकी वजह से वेव फोर ऊपर 30 और 50% को टच करके ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गई है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने नेक्स्ट लेग अप के लिए अपने आप को पोजीशन करना है। नेक्स्ट लेग अप के लिए अब जैसे ही हमें इस थ्री के अंदर की 5 वेव नज़र आ रही हैं, इसी तरह हमें यहाँ पे भी 5 वेव नज़र आएंगी। ठीक है, यहाँ पे भी हमें 5 वेव नज़र आएंगी और उसका मैं आपको शॉर्टेस्ट टारगेट बता देता हूँ कि हमारा शॉर्टेस्ट टारगेट क्या है। ठीक हो गया जी, 4400 हमारा टारगेट, करीब तरीन टारगेट। यानी कि मार्केट यहाँ से 4400 को टच करके फिर नीचे की तरफ जा सकती है, नंबर वन। नंबर टू, एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करके ये 4470 तक भी जा सकती है और उससे भी ऊपर कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन फिल वक्त हम अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स रखेंगे। ठीक है, और ये मार्केट डायरेक्ट इधर से ऊपर नहीं जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये थोड़ा सा और नीचे आके इसके 60-70% को टेस्ट करके तो फिर इधर से ऊपर जाए। फिर अगर ऊपर कंटिन्यू करना है तो ऊपर कंटिन्यू करें, नहीं तो नीचे की तरफ ही अपना रुख मोड़ लें। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम इधर से टॉप पे फिब लगाएंगे। 50 और 60 को मार्केट ने टच कर लिया हुआ है। ठीक है, 60 को मार्केट ने टच किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली इस वक्त पे क्या चल रहा है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अभी वेव थ्री ऊपर की तरफ चलना शुरू होगी। यानी कि दिस इज वन, दिस इज टू, अब ऊपर की तरफ थ्री लगेगी जो कि मोस्ट प्रोबेबली इधर तक आएगी, फिर फोर छोटी सी लगेगी, फिर एक फाइव छोटी सी लगेगी। ठीक है, तो वेव थ्री स्टार्ट हो चुकी है। अगर वेव थ्री स्टार्ट हो चुकी है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। टारगेट हमारा 4400 का होगा और स्टॉप लॉस इस विक के नीचे होगा। लेकिन क्योंकि ये अच्छा खासा बड़ा वो है, ठीक है, अच्छा खासा बड़ा वो है टारगेट है, तो हम इंतज़ार करेंगे कि ये मार्केट या तो नीचे आए या तो हम अपना स्टॉप लॉस मिनिमाइज कर दें। करीबी वाले विक के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखें और वहाँ से हम बाय करें। नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम हम इंतज़ार करें कि मार्केट, इसको मैं 5 मिनट में ले जाके, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं कि इस जगह को अपने लिए मार्क करें, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया हमने मार्क किया 4325 वाला, और यहाँ से हम बाय करेंगे। सेफ स्टॉप लॉस अपना रखेंगे $5 से $6 का, और इसी जोन में से कहीं पे हमें रिजेक्शन मिलेगी। और अगर आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको रिजेक्शन के सिग्नल्स अच्छे खासे नज़र आ जाते हैं और आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। वैसे हमारे पास ये यहाँ पे एक सिग्नल बना हुआ है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, डोजी एक कैंडल इसने बनाई हुई है, उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आया हुआ है।
वॉल्यूम और बॉटम वेब का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बाइंग हुई है तो मार्केट फर्दर ऊपर कंटिन्यू करेगी, यहाँ से भी कर सकती है जहाँ पे खड़ी है, और थोड़ा सा नीचे आके रिजेक्शन लेके दोबारा ऊपर कंटिन्यू कर सकती है। तो ये हमारी आज की वीडियो है। मिलेंगे इंशाल्लाह वीकली एनालिसिस में। अल्लाह हाफिज़।